आइए हम लोग एपी में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एपी 5.1 चैप्टर, जिसका 4 का प्रश्न संख्या 4 का 13 नंबर क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। तो ये √3 रेड कलम थोड़ा चमक जा रहा है, दिख नहीं रहा। √6 है, ये √9 है, ये रूट हो गया आपका 12। इसको पहले पता करना है कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में होगा तो डी बताना है और अगला 4 पद बताना है। तो इसको आइए चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए इसका प्रत्येक डी जितना पद दिया उसका हम डी बराबर करेंगे। इसमें देखिए जो टूटने वाला होगा 4 6 12, 4 3 12। घटा के देखते हैं, इसको A1 कहेंगे, इसको A2, A3, यानी एपी का तीसरा पद और एपी का चौथा पद। घटाने के लिए A2 में से माइनस करेंगे A1, अगर ये बराबर आ गया A3 में से A2, A2 में से -1 किया है, अगला पद A3 में से A2, अगर ई बराबर आ गया A4 में से A3 करने पर सॉरी, तो पूरा पद को हम एपी में, पूरा श्रेणी को एपी में पढ़ सकेंगे। A2 के जगह पर है √6 माइनस A1 के जगह पे स्थान पे A1 का वैल्यू है √3। अब देखिए √6 में से √3 घटने वाला है? नहीं घटने वाला है। √6 का 2 गुना √3 लिख सकते हैं, तो भी नहीं घटेगा। 3 में से 3 गुना में रहे तो घट नहीं सकता, इसी तरह रह जाएगा। अगर कॉमन भी हम ले, अभी लिख दे रहे हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे। और √3 A3 का वैल्यू है √9, कितना है? 9। A2 का वैल्यू कितना है? √6, क्या है? √6 बराबर A4 का वैल्यू है √12 माइनस A3 √9। चलिए इसको घटा कर देखते हैं कि कहाँ तक घटने वाला है। ये पूरा पद में देखिएगा, तो इसको हम √3 गुने √2 लिख सकते हैं। छोटा हो जाता है जी, 12 लिख रहे हैं। √3 गुने √2 माइनस √3, कितना हो जाएगा? माइनस √3। ये पहला स्थिति बराबर होना चाहिए इसका, तो इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3, √9 है ना, तो रूट के अंदर 9 को हम 3 गुना कर सकते हैं। 3 3 9, और गुना में अलग अलग है, तो √3 गुने √3 लिखा जा सकता है। बात समझ आई? उसी को इसको लिखा है, √6 लिख रहे हैं, √6। तो √6 को हम √3 गुने 2 लिख सकते हैं, तो अलग √3 गुने √2 लिखा जा सकता है। उसी चीज को इसको कर रहे हैं, इसका √3 गुने √2। देखिए अगला चेक करने से पहले बराबर है कि नहीं, ये वाला पद को 2 ही तो चेक कर ले कि बराबर हो रहा है कि नहीं। √3 यहाँ है और √3 यहाँ है, तो दोनों में कॉमन होने के कारण, यानी दोनों में उपलब्ध होने के कारण इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। √3, अब यहाँ बच गया √2, यहाँ से √3 बाहर चल गया, तो बचा कितना? 1। देखिए एक्चुअली में भाग दिया जाता है, क्या किया जाएगा? भाग, यानी बाहर गुना जो सेम रहता है निकाल दिया जाता है। तो √3 निकाले, अगर ये गुना में होगा तो √3 गुने √2, तो जो पहला पद है, जो पहले का स्थिति है, उस स्थिति में आ जाएगा। √3 से 1 में गुना होगा तो √3 आ जाएगा, यानी सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ इसका ना। अब देखिए
यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, यानी e√3, यहाँ पर √3 कॉमन हो रहा है तो √3, यहाँ पर शेष बच गया ई वाला √3, यहाँ से √3 बाहर नहीं ले लिया है तो -√2। देखिए ई वाला पद इस पद से बराबर नहीं है, इसलिए श्रेणी किस में, एपी में नहीं होगा। श्रेणी एपी मतलब समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो नहीं है तो आप डी भी ना बताइएगा, डी भी ना बताना पड़ेगा और ना 3 अगला पद निकालना पड़ेगा। आइए 4 नंबर तब तक सिम शॉर्ट लीजिए। आइए इसका अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका 13वां। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 10 था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14। ए स्क्वायर दिया, 1 का स्क्वायर, अगला पद है 3 का स्क्वायर, अगला पद है 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, थोड़ा रुकिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर। इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो डी बताइए और अगला 3 पद बताइए। तो A2 क्या होता है, A2 जो डी निकालने का है ना, इसको हम ना मिटा रहे हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन में इसका आवश्यकता है, तो बार बार लिखने से समय मेरा ज़्यादा लग जाएगा। पावर में है तो पावर में, स्क्वायर में है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना कठिन रहता है, तो इसको हम नॉर्मल कर दे रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख रहे हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25, स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, जैसे 5 का स्क्वायर है ना तो 5 को 2 बार गुना करना, 5 × 5, जैसे x का स्क्वायर होता है ना तो x × x, और समझ आया। अगर 50 का स्क्वायर है तो मतलब वही उसी संख्या को 2 बार गुना में लिखना, 50 × 50। ये बात समझ आई सब किसी को। पाँच का स्क्वायर 50 25, 7 का स्क्वायर 7 × 7 49। देखिए सब कोई पढ़ का होगा, बहुत लोग दिमाग लगा रहा होगा कि 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि पहला दूसरा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। देखिए कुछ बच्चा कमजोर भी होता है तो उसको बता दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा बर्दाश्त करिए, जितना तेज कर रहा है ना वो सब बर्दाश्त कर रहा है ना, तो वीडियो को थोड़ा सा तेजी कर दे, स्पीड बढ़ा दे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे में हम भी चैनल नया चालू किए हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बता बता कर सब किसी को लेकर चलना है। आपको इसके माध्यम से अलग भी दूसरा सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा। तो 49 हो गया। अब इसको बताइए कि ई एपी में है कि नहीं, तो ई हो जाएगा आपका ए का वैल्यू देगा, ई बी A1 का वैल्यू देगा, A2 A3 A4, A2 में से A1 घटाना है, तो A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 में से A1 घटाना है, A1 का वैल्यू कितना है 1, ई बराबर होना चाहिए A3 में से जब A2 घटाए तो A3 का वैल्यू 25, A2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 9, ई बराबर होना चाहिए A4 को, A4 में से A3 घटाते, A4 का वैल्यू 49, माइनस में A3 कितना 25, 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा
16 देखिए इसके बराबर ही है, 9 बराबर है, 8 16 के बराबर है। यहाँ डी कुछ अलग है, यहाँ डी कुछ अलग है। अगला भी देख लिया जाए, 49 में से 25 घटेगा, कितना हो जाएगा 24। ये भी बराबर नहीं है, क्या है बराबर है नहीं है। तो इसलिए श्रेणी किसमें होगा, एपी में नहीं होगा, श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं है तो नदी बताना होगा और ना 4 को अगला पद बताना होगा। आइए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। 5.1 एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कंप्लीट ये क्वेश्चन बनाने के बाद आइए 14 हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन। ए स्क्वायर दिया है, 5 स्क्वायर दिया है, उसके बाद 7 स्क्वायर दिया है, उसके बाद 73, अगला पद 73। अब इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ में भी कुछ संख्या में दिया है और कुछ स्क्वायर में दिया है, तो पूरा पद को हम क्या कर रहे हैं, संख्या में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, आई तो 73 संख्या में है ही 73। अब इसको चेक किया जाए तो A1 का वैल्यू देगा A2 A3 A4। तो A2 में से A1 घटाना है, तो A2 25 में से A1 घटाए 1 बराबर A3 हुआ, तो A3 का वैल्यू 49 में से A2 घटाना है ये वाला, कितना 49 में से 25, A2 क्या है 25। अब A4 73 है, तो हो जाएगा आपका 73। A3 आपका 49, कितना है 49, घटा के देखिए 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24, 73 में से 9 गया और 73 में से 49 गया 24, 9 गो 4 गो 13 गो 5 और 2 7। देखिए हम कैसे घटाते हैं, इसमें 9 में कितना जोड़े कि 3 प्राप्त हो जाता है, 3 प्राप्त करेगा, 3 तरफ जोड़ने पर आएगा नहीं तो 13 सोचेंगे, 9 गो और 4 गो 13 गो। और जब इसको ज़्यादा समझ लिए 3 से ज़्यादा यानी दहाई के साथ लिया है तो इसमें एक जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे 5, और 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आ जाए, 2 5 2 7 24। देखिए प्रत्येक जगह डी समान होने के कारण श्रेणी किसमें होगा, एपी में। श्रेणी एपी में जिसका डी बराबर कितना आया, ये प्रत्येक डी है 24 24 24, जिसका डी का वैल्यू कितना आया 24। एक आंसर ये हुआ। अब कह रहा है जब एपी में आप पता कर लिए तो ये बताइए कि इसका अगला 3 पद का होगा। तो अगला 3 पद निकालने के लिए लास्ट वाला पद में डी जोड़ेंगे, फिर अगला पद प्राप्त हो जाएगा, फिर डी जोड़ेंगे, फिर अगला पद प्राप्त हो जाएगा, फिर डी जोड़ेंगे। तो लास्ट वाला पद है 73 में डी जोड़ेंगे तो डी का वैल्यू कितना आया 24, कितना जोड़ेंगे 24। अगला पद के लिए हम 73 में अब इतना जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें एक और डी जोड़ना था, यहाँ डी जोड़ना तो 2 डी आगे जोड़ना होगा, 2 गुने डी तो 2 गुने 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुने 24। अगला पद के लिए 73 प्लस 3 गुने 24, यानी यहाँ पर जोड़ा गया 2D और यहाँ पर जोड़ा गया 3D, डी का वैल्यू 24 है, यहाँ पर सिर्फ डी था। 73 में एक डी जोड़ेंगे तो अगला पद,
फिर अगला 2 को डी जोड़ेंगे तो उसके आगे का पद, 3 को डी जोड़ेंगे तो उसके आगे का पद, तो वहीं डी की जगह वैल्यू कितना है 24, तो 2 गुने 24 लिखे हैं, 3 गुने 24 लिखे हैं। आइए बनाते हैं। 4 को 3 को 73 में 24 जुड़ाएगा तो 7, 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 97। अगला पद 24 दुना 48, 24 दुना 48, 48 में 3 जोड़िए, 8 3 48 में 73, 8 3 11, 5 और 7 12, 8 3 11 हासिल हो गया, 4 में 1 हासिल हो गया, 5 हुआ, 5 में 7 जोड़े 12। इसको जोड़िए, पहले गुना कर लेंगे, तो इस 24 में 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 72। 24 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब 72 में 73 जोड़ेंगे तो 2 गो 3 गो 5 गो और 7 गो 7 गो 14 गो, 145। यानी अगला एक पद हुआ आपका 97, अगला दूसरा पद हुआ 121, उसके आगे वाला पद हुआ 145, उसके आगे वाला पद का हुआ 145। तो ए के आंसर ई हो जाएगा, ई आंसर वो डी का आंसर होगा, और ये आपका 3 का अगला पद होगा। इस तरह हम लोग ने 6ठा या 7वां वीडियो होगा जिसमें हम 5.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिए। इसके आगे वाले वीडियो में 5.2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद बोलिए, इतना तो बोल ही सकते हैं।